नहमदहु नुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अताल इंसान हिन्न दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, टाइम तो है काफ़ी हो चुका है और लोग जा रहे हैं, और मैं ये कहूँगा जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, जिससे कि मैं कुछ कह सकूं और वो कुछ सुन सकें। और मैं एक बात और कहता चलूं, मेरे मिजाज में ये नहीं है कि उर्स किसी का हो और बात किसी और की हो, मेरे खून में ऐसा नहीं है। अगर अख्तर रजा साहब किबला और ताजुश शरिया का अगर उर्स है तो मुझे चाहिए कि मैं उन्हीं की ही शान बयान करूँ। यहाँ हबीबुल्लाह साहब तेगी रहीमुल्लाह का यहाँ उर्स है, और ये फैज़ान तेगे अली शाह सिरकाही शरीफ का फैज़ान जारी और सारी है। एक बात अपनी बात से शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं, और ये बात जो भी पढ़ के गए थे कि बस नया नया, तो फिर मेरी बात भी नई होगी आपके लिए। बिल्कुल बात मैं अपनी मुख्तसर करके मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, और इधर उधर की लफाजी करने की आदत भी नहीं है, छोड़ूंगा नहीं। इधर उधर की कहीं, उधर का खींचा, इधर का तोड़ा, उधर का तोड़ा, नारे तकबीर लगाया और चल भाई हो गई तकबीर। आज के वक्त में ये लोग, कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं और किसी को तकरीर भी समझते हैं। इल्मी तकरीर ऐसी होनी चाहिए कि उसके दिल पर असर रखती हो। जब तक उसके दिल पर असर नहीं रखेगी, हमारा या किसी का तकरीर करना बिल्कुल बेकार है। तबलीग करना हम पर, हमारे साथियों पर, आप पर, अपने घर में अपने अजीजों पर, अकरबा पर तबलीग करना ये सबका काम है। हर अच्छी बात को एक दूसरे तक पहुंचा देना, यही तबलीग है। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैं बात शुरू करता हूँ, और जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है इंशाअल्लाह ताला मैं उसके हवाले से भी मैं बात करूँगा, और अल-मुख्तसर में अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि उलमाए किराम काफ़ी मौजूद हैं और बड़े सब्र के साथ काम ले रहे हैं। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात और मौत में कोई फ़र्क नहीं है, ये समझिए। जिस तरह हुजूर अपनी जाहिरी जिंदगी में देखते और सुनते थे, जवाब देते थे और फैज देते थे, वही फैज जिंदा उतारिंदा, देखना और सुनना, सलाम का जवाब देना और सलाम का सुनना, ये जब भी मौजूद सुनते थे, जब भी मौजूद था वो सिलसिला आज भी जारी और सारी है। आका अलैहिस्सलाम की कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके पास जाहिरी जिंदगी हो या आपकी बातनी जिंदगी हो, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। जो गतोई वो फैज जो गतोई मौजूद है। इसीलिए हमारे आका उस जमाने में भी सुनते थे, एक एक उम्मती को फैज देते थे, एक एक उम्मती की बात सुनते भी थे। आज भी सुनते हैं, एक एक को फैज भी देते हैं, जिसे चाहें दीदार देते हैं, जिसे चाहें वो फैज देते हैं। ये दरवाजा खुला है। आज हम औलियाए इकराम का फैज भी उठाते हैं और हम ये कहते हैं वल्लाह ये अपनी कब्रों में जिंदा हैं।
अब हम ये देखें कि जिंदा तो हैं, लेकिन किस शक्ल में हैं, कैसे हैं। और मैं समझता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस सैयदना तेग़े अली शाह रहमतुल्लाह अलैहिर्रहमा का ये फैदान है, सरकारे सिरकाही शरीफ का फैदान है। और मैं समझूंगा कि वो हमारी पुष्टबनाई फरमा रहे हैं। और ये तमाम फैदान जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो रौनक है, ये सरकार तेग़े अली शाह का फैदान है, ये तमाम उनकी खैरात है। और जो लोग खा रहे हैं और जो पल रहे हैं, जो यहाँ से नजराना ले रहे हैं और ले जा चुके हैं और लेने वाले अभी मौजूद हैं, ये भी सैयदना तेग़े अली शाह अलैहिर्रहमा की खैरात है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अभी मैंने आयत पढ़ी थी, हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। देखिए, मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, खिताब बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन मैं अल-मुख्तसर कर दूंगा। हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में दो बातें फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर, फरमाया कि एक जमाना इंसान पर ऐसा भी गुजरा है, और वो जमाना तब गुजरा है तब तुम न थे, न जमीन थी, न आसमां था, न सितारे थे, न अर्श था, न ये फर्श था, जब कुछ भी न था। तो उस वक्त की बात अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि जब इंसान तो था, लम यकुन शैअन मज़कूरा, लेकिन वो मज़कूर न था। अच्छा, पहले बात को ये समझते जाइए कि मैं निरी इतनी गाड़ी बातें करता रहूं और तुम्हारे सर से ऊंची जाए, वो भी ठीक नहीं है। मज़कूर कहते हैं जिसका जिक्र किया जाए, जिसकी अजमत बुलंद की जाए, उसको मज़कूर कहते हैं। जिसका जिक्र किया जाए, जो एक तो होता है जिक्र करने वाला, जिक्र करने वाले को जाकिर कहते हैं, और जिसका जिक्र किया जाए उसको मज़कूर कहते हैं। जैसे मैं तेग़े अली शाह का जिक्र कर रहा हूं, तो समझो कि मैं जाकिर हूं और तेग़े अली शाह वो मज़कूर हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला फरमाता है कि एक ज़माना इंसान पर ऐसा भी गुजरा है, और वो ज़माना तब गुजरा था, तब ये ज़माना भी न था, न ज़मीन थी, न आसमां था, जब कुछ न था। तो फरमाया इंसान तो था, वो आलम दहर में था, आलम अदम में था। अल्लाह फरमाया हम उसकी परवरिश कर रहे थे, कभी बहरे ज़ात से, कभी बहरे सिफात से, कभी जामे शरीयत, कभी जामे तरीक़त, कभी जामे इश्क, कभी जामे मोहब्बत, हम भर भर कर पिला रहे थे, उसकी परवरिश कर रहे थे। फरमाया कि जब उसकी परवरिश हम कर रहे थे, फरमाया कि इंसान तो था, लेकिन वो मज़कूर न था, मतलब उसका कोई जिक्र न था। अब यहाँ अल्लाह ताला जिक्र खुद कर रहा है, किसका? इंसान का। तो यह मालूम ये हुआ कि अल्लाह जाकिर हुआ और इंसान मज़कूर हो गया। इंसान मज़कूर हुआ, तब उसने, इंसान जब मस्तूर था, तो मस्तूर कहते हैं छुपे हुए को। जब वो छुपा हुआ होता है ना, मान लो कोई चीज माँ के अंदर हो, उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन माँ उसका जिक्र जरूर करती है, लेकिन उसका नाम नहीं होता। तो इसी तरीके से खासों में जिक्र किया जाता है। माँ एक खास मखसूस लोगों में इस्लाह अल्लाह ताला कर रहे हैं। कहा कि वो मस्तूर था, छुपा हुआ था, इसलिए उसका कोई जिक्र न था। फरमाया कि फिर मैंने उसको चाहा, कहिए कि चाहा गया, फिर मैंने उसको चाहा, और फरमाया वो इंसान मेरी चाहत बन गया, और फरमाया वो मेरा महबूब था, वो मेरा
महबूब था। फिर उस इंसान ने मेरा जिक्र किया, उसने जिक्र किया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का वो जो था ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करती रही, जिक्र बुलंद होता रहा, अल्लाह मजबूर होता रहा और जाते मुस्तफा जिक्र करता रहा। खुदा मजबूर हुआ और जाते इंसान जाकिर हो गई, रहमत जोश में आई, अल्लाह की रहमत जोश में आई। कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अल्लाह ने जिक्र शुरू कर दिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अब किसी का जब कोई मौजूद नहीं होता तो उसका जिक्र नहीं होता। जो मौजूद होता है हर हाल में वो मजबूर भी होता है, जो मौजूद नहीं वो मजबूर नहीं। आज तेरे अली शाह के चाहने वाले यहाँ कितने लोग हैं, मुझे हाथ उठा के बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए आप ही बहुत काफी है। आज गली गली कूचे कूचे में, उनकी खानकाहों में, जलसों में सरकता गर्क तेरे अली शाह का इतना जिक्र होता है, ये कहना जहालत होगी कि जिक्र तो है और वो मौजूद नहीं। अल्लाह कह रहा है ना, तो जो मौजूद होता है हर हाल में उसका जिक्र भी होता है। तेरे अली शाह मौजूद है इसीलिए वो मजबूर भी है। तेरे अली शाह मौजूद है तो मजबूर भी है। बड़े बड़े दुनिया में लोग आए और आज वो चले गए। आज जिक्र सबके नहीं हुआ करते। अल्लाह वाला था दुनिया में, उसने अल्लाह 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 करता था, अल्लाह का बंदा था और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने का काम भी करता था। आज तो लोग पीर अपने से मिलाते हैं, रब से नहीं मिलाता, रब से नहीं मिलाता। खानकाएं नहीं, अब सिर्फ फकत मज़ारात है। अब तरबियत जो पहले की थी, जो किताबों में मौजूद हैं, बहुत कम खानकाएं हैं। यहाँ तरबियत और तालीम, राह सुलूक की, तसव्वुफ की, रूहानियत की, शरीयत की तरबियतें नहीं है। बात यह है कि जो मज़कूर होता है वही मौजूद होता है। तो कोई ये कहे कि तेरे अली शाह का जिक्र तो होता है लेकिन मौजूद नहीं, तो ये बात सिरे से ही गलत है। कि जो मौजूद है वही तो मजबूर है और जो मौजूद नहीं वो मजबूर नहीं। मर गए मरदूद जिनकी फातिहा ना दरूद। आज तेरे अली शाह की नजर फातिहा हर घर में होती है, हर घर में जिक्र होते हैं, हर मजालिसों में उनके नारे भी बुलंद होते हैं। तो सरता गर्ग इसका इतना जिक्र हो रहा हो तो ये कहना ही गलत है कि हबीबुल्लाह शाह मौजूद नहीं। शाह हनीफ काजी साहब किबला, कोई ये कहना ही जहालत होगा कि मौजूद नहीं। वो तेरे अली शाह के चाहने वाला, तेरे अली शाह हयातुल वली है, वो अल्लाह जिंदा है। अरे वो भी जिंदा, उसका गुलाम भी जिंदा है। ये गुलाम भी जिंदा हुआ करते हैं। ये कोई लाजमी नहीं है कि वो पीर नहीं थे, कि वो ये नहीं थे। कोई जरूरी नहीं है अल्लाह का दोस्त बनने के लिए कि तुम पीर ही बनो, कोई जरूरी नहीं है। अब लोगों में ये फैला दी गई है कि पीर तो थे नहीं। नहीं नहीं, पीर होना ये और बात है, वलीउल्लाह होना ये और बात है। वली औलिया अल्लाह का दोस्त, अल्लाह तुम में से जिसे चाहे अपना दोस्त रखे। कोई जरूरी तो नहीं कि आप मुरीद करेंगे तभी आप वली बनेंगे। रुश्द और हिदायत के लिए अल्लाह जिसे चाहता है उसे मुकर्रर करता है। जिसे अल्लाह चाहता है उसको मुकर्रर कर लेता है। तो तेरे अली शाह अल्लाह का बंदा था, अल्लाह की बंदगी करता था, अल्लाह का वली था, अल्लाह अल्लाह करता था और अल्लाह के बंदों को भी अल्लाह अल्लाह करने की ताकीद करता था
और वो अल्लाह से ही मिलाता था। इसलिए कि जो अल्लाह का दोस्त होता है वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाया करता है, इसीलिए उनके मज़ार हुआ करते हैं। आज उनकी मज़ारों पर चादरें होती हैं, फातिहा खानी होती है, इतर से मामूर होती हैं, उनके वजूद होते हैं। जो अल्लाह वाले नहीं होते उनके वजूद नहीं होते, और जिसका वजूद होता है वो हर हाल में मौजूद भी होता है। जो मौजूद है वही मजबूर भी है। तो यहाँ महफिल में मैं देख रहा हूँ चंद लोग रह गए, कुछ लोग आंखों में नींदें भी आ गई हैं, तो अभी मौलाना साहब रह गए अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।